अथ पंचाशीतितमो अध्याय। श्री भगवान के द्वारा वसुदेव जी को ब्रह्मज्ञान का उपदेश तथा देवकी जी के 6 पुत्रों को लौटा लाना। श्री बादरायणी रुवाच। अथ कदात्मजो प्राप्तं कृतपदाभिवन्दनं वसुदेवोऽभिनन्द्यः प्रीत्या शङ्कर्षणाच्युतौ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसके बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी प्रातःकालीन प्रणाम करने के लिए माता पिता के पास गए। प्रणाम कर लेने पर वसुदेव जी बड़े प्रेम से दोनों भाइयों का अभिनंदन करके कहने लगे, मुनिनां सर्वचः श्रुत्वा पुत्रयोर्धाम सूचकम् अधीर्ये जातवेशं परिभाषाभ्यभाषितम्। वसुदेव जी ने बड़े बड़े ऋषियों के मुख से भगवान की महिमा सुनी थी तथा उनके ऐश्वर्यपूर्ण चरित्र भी देखे थे। इससे उन्हें इस बात का दृढ़ विश्वास हो गया था कि ये साधारण पुरुष नहीं, स्वयं भगवान है। इसीलिए उन्होंने अपने पुत्रों को प्रेम पूर्वक संबोधित करके यूं कहा, कृष्ण कृष्ण महायोगी अंकर्षण सनातनम् जानीमस्य यत् साक्षात् प्रधान पुरुषं परम्। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण महायोगीश्वर शंकरषण, तुम दोनों सनातन हो। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों सारे जगत के साक्षात कारण स्वरूप प्रधान और पुरुषेश्वर के भी नियामक परमेश्वर हो। यत्र येन यतो यस्य यस्न यत् यत् यथा यदा स्यादिदं भगवान् साक्षात् प्रधान पुरुषेश्वरः। इस जगत के आधार, निर्माता और निर्माण सामग्री भी तुम ही हो। इन सारे जगत के स्वामी तुम दोनों हो और तुम्हारी ही क्रीड़ा के लिए इसका निर्माण हुआ है। यह जिस समय जिस स्वरूप में जो कुछ रहता है होता है, वह सब तुम ही हो। इस जगत में प्रकृति रूप से भोग्य और पुरुष रूप से भोक्ता तथा दोनों से परे दोनों के नियामक साक्षात भगवान भी तुम ही हो। एतन्नानाविधं विश्व आत्मसृष्टमभोक्षज आत्मनानुप्रवेश्यात्मन् जीवो विभर्ष्यजः। इंद्रिय अतीत जन्म अस्तित्व आदि भाव विकारों से रहित परमात्मा इस चित्र विचित्र जगत का तुम ही ने निर्माण किया है और इससे स्वयं तुमने ही आत्मा रूप से प्रवेश भी किया है। तुम प्राण और जीव के रूप में इसका पालन पोषण कर रहे हो। प्राणादीनां विश्व श्रीराम शक्तयो या परसितः परतन्त्रात् वैसादेशात् वयोश्रेष्ठ ज्येष्ठताम्। क्रिया शक्ति प्रधान प्राण आदि में जो जगत की वस्तुओं के सृष्टि करने की सामर्थ्य है, वह उनकी अपनी सामर्थ्य नहीं, तुम्हारी ही है, क्योंकि वे तुम्हारे समान चेतन नहीं, अचेतन है, स्वतंत्र नहीं, परतंत्र है। अतः उन चेष्टाशील प्राण आदि में केवल चेष्टा मात्र होती है, शक्ति नहीं। शक्ति तो तुम्हारी ही है। कान्तिस्तेजः प्रभासत्ता चन्द्राग्न्यर्कचविदिताम् यत्सैर्यं बुभृता भूमिर्वृतिर्गन्धोऽर्थतो भवान्। प्रभु, चंद्रमा की कांति, अग्नि का तेज, सूर्य के प्रभाव, नक्षत्र और विद्युत आदि की स्वर्ण रूप से सत्ता, पर्वतों की स्थिरता, पृथ्वी की साधारण शक्ति रूप, वृत्ति और गंध रूप गुण, ये सब वास्तव में तुम ही हो। कर्पूरं प्रणनामापं दैवतं ताश्रुतदृशः ओजसः बलं चेष्टा गतिर्वायुसुरेश्वर। परमेश्वर जल में तृप्त करने, जीवन देने और शुद्ध करने की जो शक्तियां हैं, वे तुम्हारा ही स्वरूप हैं। जल और उसका रस भी तुम ही हो। प्रभु, इंद्रिय शक्ति, अंतःकरण की शक्ति, शरीर की शक्ति, उसका हिलना डुलना, चलना फिरना, ये सब वायु की शक्तियां तुम्हारी ही हैं। दिशा त्वमवकाशोऽसि दिशः खं स्फोटकाश्रयः नादो वर्णस्त्वमोङ्कार आकृति न पृथाकृतिः। दिशाएं और उनके अवकाश भी तुम ही हो। आकाश और उसका आश्रयभूत होठ, शब्द, तन्मात्रा या परा, वाणी, नाद, पश्यंती, ओंकार, मध्यमा तथा वर्ण एवं पदार्थों का अलग अलग निर्देश करने वाले पद रूप वैखरी वाणी भी तुम ही हो। इंद्रियं त्वन्द्रियाणां देवाश तदनुग्रहः अवबोधो भवान् बुद्धे दिवस्यानुस्मृतिः सति।
इंद्रियां उनकी विकास प्रकाशनी शक्ति और अधिष्ठात्री देवता तुम ही हो। बुद्धि की निश्चयात्मिका शक्ति और जीव की विशुद्ध स्मृति भी तुम ही हो। भूतानमसि भूतानि इन्द्रियाणां च तेजसः वैकारिको विकल्पानां प्रधानमनुष्यायिनाम्। भूतों में उनका कारण तामस अहंकार, इंद्रियों में उनका कारण तेजस अहंकार और इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताओं में उनका कारण सात्विक अहंकार तथा जीवों के आवागमन का कारण माया भी तुम ही हो। नश्वीरेश्वर भावेषु तदसि त्वमनश्वरम् यथा द्रव्य विकारेषु द्रव्यमात्रं निरूपितम्। भगवान जैसे मिट्टी आदि वस्तुओं के विकार, घड़ा, वृक्ष आदि में मिट्टी निरंतर वर्तमान है और वास्तव में वे कारण रूप ही हैं, उसी प्रकार जितने भी विनाशवान पदार्थ हैं उनमें तुम कारण रूप से अविनाशी तत्व हो। वास्तव में वे सब तुम्हारे ही स्वरूप हैं। सत्वं रजस्तम इति गुणास्तद्वृत्तयश्च यः त्वयदा ब्रह्मणि पारे कल्पिता योगमायया। प्रभु सत्व, रज, तम ये तीनों गुण और उनकी वृत्तियां महतत्व पर ब्रह्म परमात्मा में तुम में योग माया के द्वारा कल्पित हैं। तस्मान् सत्यमेव यर्हित्वयि विकल्पितः त्वं जानेषु विकारेषु यन्यदा व्यावहारिकः। इसीलिए ये जितने भी जन्म, अस्थि, वृद्धि, परिणाम आदि भाव विकार हैं वे तुम में सर्वथा नहीं है। जब तुम में इसकी कल्पना कर ली जाती है तब तुम इस विकारों में अनुगत जान पड़ते हो। कल्पना की वृत्ति हो जाने पर तो निर्विकल्प परमार्थ स्वरूप तुम रह जाते हो। गुण प्रवाह एकस्मिन् उदास्त्वखिलात्मनः गतिं सुत्वां बोधेन संसरन्ति कर्मभिः। यह जगत सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों का प्रवाह है। देह, इंद्रिय, अंतःकरण, सुख, दुख और राग, लोभ आदि उन्हीं के कार्य हैं। इनमें जो अज्ञानी तुम्हारा सर्वात्मा का सूक्ष्म स्वरूप नहीं जानते वे अपने देहाभिमान रूप अज्ञान के कारण ही कर्मों के फंदे में फंसकर बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकते रहते हैं। यदृक्षयन्तां प्राप्य सुकल्पामिह दुर्लभम् स्वार्थी प्रमथस्य वायो रतं त्वन्मायैश्वर। परमेश्वर, मुझे शुद्ध प्रारब्ध के अनुसार इंद्रिय आदि की समर्थ से युक्त अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, किंतु तुम्हारी माया के वश होकर मैं अपने सच्चे स्वार्थ परमार्थ से ही असावधान हो गया और मेरी सारी आयु यूं ही बीत गई। असवहं ममैवेति देहचास्यान्वयादिषु स्नेहपाशने बध्नाति भवान् सर्वमिदं जगत्। प्रभु, यह शरीर मैं हूँ और इस शरीर के संबंधी मेरे अपने हैं। इस अहंता एवं ममता स्वरूप स्नेह की फांसी से तुमने इस सारे जगत को बांध रखा है। युवं ननः सुतो साक्षात् प्रधानपुरुषेश्वरो उभारक्षत्रशपर्ण अवतीर्णोत भक्तः। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों मेरे पुत्र नहीं हो, संपूर्ण प्रकृति और जीवों के स्वामी हो। पृथ्वी के भारभूत राजाओं के नाश के लिए ही तुमने अवतार ग्रहण किया है। यह बात तुमने मुझसे कही भी थी। अतिगतो स्म जारं प्रमद्यपदारविन्द मपन संसृति भय पहमातु बन्धो एतावताल बाल इन्द्रियलाल सेन अत्यात्मद्वैत्वय फलयदपात्य बुद्धिः। इसीलिए दीन जनों के हितैषी शरणागत वत्सल मैं अब तुम्हारे चरण कमलों की शरण में हूँ, क्योंकि वे ही शरणागतों के संसार भय को मिटाने वाले हैं। अब इंद्रियों की लोलुपता से भर पाया, इसी के कारण मैंने मृत्यु के ग्रास से शरीर में हतबुद्धि कर ली और तुम में जो कि परमात्मा हो पुत्र बुद्धि। श्रुतिगृहेण जगद्भवान् जुह्नो संजज्ञ इत्यनुयोगं निजधर्मगुप्ते नानानतुर्गगन पद्विदधच आसी कोविदभूम्न ओरु काय विभूति मायाम्। प्रभु, तुमने प्रसव गृह में ही हमसे कहा था कि यद्यपि मैं अजन्मा हूँ फिर भी मैं अपनी ही बनाई हुई धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए प्रत्येक युग में तुम दोनों के द्वारा अवतार ग्रहण करता रहा हूँ। भगवान, तुम आकाश के समान अनेकों शरीर ग्रहण करते और छोड़ते रहते हो। वास्तव में तुम अनंत एक रस सत्ता हो। तुम्हारी आश्चर्यमयी शक्ति योग माया का रहस्य भला कैसे जान सकता है। सब लोग तुम्हारी कीर्ति का ही गान करते रहते हैं। श्री शुक उवाच आकर्ण्येत पितुर्वाक्यं भगवान् सतुतर्षभः प्रत्याह प्रशयानम्र प्रश्लक्षया गिरा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वसुदेव जी के ये वचन सुनकर यदुवंश शिरोमणि भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। उन्होंने विनय से झुककर मधुरवाणी से कहा। श्री भगवान उवाच
वचुवः समवेतार्थं तातैतदुपबन्हहे यनः पुत्रं समुद्देश्य तत्त्वगम उदाहृतम्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पिताजी हम तो आपके पुत्र ही हैं, हमें लक्ष्य करके आपने यह ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया है, हम आपकी एक एक बात युक्ति युक्त मानते हैं। अहं यूयं सावार्य इमे च द्वारकोऽकसः सर्वेऽप्येयं यदो श्रेष्ठ विमृश्य सचराचरम्। पिताजी आप लोग, मैं, भैया, बलराम जी, सारे द्वारकावासी, संपूर्ण चराचर जगत, सबके सब आपने जैसा कहा वैसे ही हैं, सबको ब्रह्म रूप ही समझना चाहिए। आत्मयुक्तः स्वयं ज्योतिर्मृत्युन्यो निर्गुणो गुणः आत्मश्रेष्ठस्तत्कृतेषु भूतेषु बहुधीयते। पिताजी आत्मा तो एक ही है, परंतु वह अपने ही गुणों की सृष्टि कर लेता है और अपने गुणों के द्वारा बनाए हुए पंचभूतों में एक होने पर भी, अनेक स्वयं प्रकाश होने पर भी, दृश्य अपना स्वरूप होने पर भी, अपने से भिन्न नित्य होने पर भी, अनित्य और निर्गुण होने पर भी सगुण के रूप में प्रतीत होता है। वायुर्ज्योतिरापो भूसत्कृतेषु यथाशयम् आविस्तिरोल्पभूर्येको प्राणस्वप्यात्य सावपि। जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ये पंचमहाभूत अपने कार्य, घट, कुंडल आदि में प्रकट, अप्रकट, बड़े छोटे, अधिक थोड़े, एक और अनेक से प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में सत्ता रूप से वे एक ही रहते हैं। वैसे ही आत्मा में भी उपाधियों के भेद से नाना तत्व की प्रतीति होती है, इसीलिए जो मैं हूँ वही सब है। इस दृष्टि से आपका कहना ठीक ही है। श्री शुक उवाच एवं भगवता राजन् वासुदेवोदाहृतम् श्रुत्वा विनष्टनानादिस्तुष्णीं प्रीतमन अभूत्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर वासुदेव जी ने नाना तत्व बुद्धि छोड़ दी। वे आनंद में मग्न होकर वाणी से मौन और मन से निसंकल्प हो गए। अथ तत्र कुरु श्रेष्ठ देवकी सर्वदेवतां श्रुत्वा नितं गुरोः पुत्र मातुजाभ्यां सुविस्मिता। कुरुश्रेष्ठ, उस समय वहाँ सर्ववेदमयी देवकी जी भी बैठी हुई थी। वे बहुत पहले से ही यह सुनकर अत्यंत विस्मित थी कि श्री कृष्ण और बलराम जी ने अपने मरे हुए गुरुपुत्र को यमलोक से वापस ला दिया। कृष्ण राम समाश्राय पुत्रान् कंस विहिंसितान् स्मरन्ति कृपणं प्राह वैक्लव्यादशुलोचना। अब उन्हें अपने उन पुत्रों की याद आ गई जिन्हें कंस ने मार डाला था। उनके स्मरण से देवकी जी का हृदय आतुर हो गया, नेत्रों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बड़े ही करुण स्वर से श्री कृष्ण और बलराम जी को संबोधित करके कहा, देवकी उवाच राम राम प्रमेयात्मन् कृष्ण योगेश्वरेश्वर वेदां वामेश्वर श्रीजा ईश्वरावदिपुरुषो। देवकी जी ने कहा, लोकाभिराम राम तुम्हारी शक्तिमंद और वाणी के परे हैं। श्री कृष्ण, तुम योगेश्वरों के भी ईश्वर हो। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों प्रजापतियों के भी ईश्वर आदि पुरुष नारायण हो। कालविध्वस्त सर्वत्वानां राज्ञमुक्षाश्रुवर्तितां भूमिर्भारयमाणानां मवतीर्णो किलाद्य मे। यह भी मुझे निश्चित रूप से मालूम है कि जिन लोगों ने कालक्रम से अपना धैर्य, संयम और सत्गुण खो दिया है तथा शास्त्र की आज्ञाओं का उल्लंघन करके जो स्वेच्छा परायण हो रहे हैं, भूमि के भारभूत उन राजाओं का नाश करने के लिए ही तुम दोनों मेरे गर्भ से अवतीर्ण हुए हो। यस्यांशांश भागेन विश्वपतिलयोदयः भवन्ति किल विश्वात्मन् तत्त्वान्त्याहं गतिं गता। विश्वात्मन, तुम्हारे पुरुष रूप अंश से उत्पन्न हुई माया से गुणों की उत्पत्ति होती है और उनके लेश मात्र से जगत की उत्पत्ति, विकास तथा प्रलय होता है। आज मैं सर्वांतःकरण से तुम्हारी शरण हो रही हूँ। चिरंत सुधामानि करुणाकाले चोदितं अनित्यतो पितृसानात् गुरुवे गुरुदक्षिणाम्। मैंने सुना है कि तुम्हारे गुरु सांदीपनी जी के पुत्र को मरे बहुत दिन हो गए थे। उनको गुरु दक्षिणा देने के लिए उनकी आज्ञा तथा काल की प्रेरणा से तुम दोनों ने उनके पुत्र को यमपुरी से वापस ला दिया। तथा में कुरुतं काम युवां योगेश्वरेश्वरं भुजराज हतां पुत्रं त्वामये दृष्टुमाहृताम्। तुम दोनों योगेश्वरों के भी ईश्वर हो, इसीलिए आज मेरी भी अभिलाषा पूर्ण करो। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे उन पुत्रों को जिन्हें कंस ने मार डाला था ला दो और उन्हें मैं भर आंख देख लूं। ऋषि रुवाच एवं संचोदितो मात्र रामः कृष्ण च भारत सुतलं संविवेशतो योगमायामुपाश्रितम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, माता देवकी जी की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों ने योग माया का आश्रय लेकर सुतल लोक में प्रवेश किया। तस्मिन् प्रविशावो
फलभ्युदयेत्युरा विश्वात्मा एवं सतुरा तथात्मनः तदर्शनाह्लाद परिप्लुताशयः सद्यः समुत्थाय राम सांत्वयः। जब दैत्यराज बलि ने देखा कि जगत के आत्मा और इष्टदेव तथा मेरे परम स्वामी भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सुतल लोक में पधारे हैं, तब उनका हृदय उनके दर्शन के आनंद में निमग्न हो गया। उन्होंने झटपट अपने कुटुंब के साथ आसन से उठकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। तयोः समानीय वरासनं मुदा निविष्टयोस्तत्र महात्मनोस्तयोः ददर्पादावनिचेतचलं सवृन्द आब्रह्मोनत्यदम्बुहा। अत्यंत आनंद से भरकर दैत्यराज बलि ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को श्रेष्ठ आसन दिया तथा जब वे दोनों महापुरुष उस पर विराज गए तब उन्होंने उनके पांव पखारकर उनका चरणोदक परिवार सहित अपने सिर पर धारण किया। परीक्षित, भगवान के चरणों का जल ब्रह्म पर्यंत सारे जगत को पवित्र कर देता है। समरायामास सतो विभूतिभिर्महावस्त्रानुलेपनः ताम्बूलदीपामृत भक्षणादिभिः स्वगोत्रवेतात्म समर्पयेन च। उसके बाद दैत्यराज बलि ने बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण, चंदन, तांबूल, दीपक, अमृत के समान भोजन एवं अन्य भगवान के चरणों का जल ब्रह्मा पर्यंत सारे जगत को पवित्र कर देता है। इसके बाद दैत्यराज बलि ने बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण, चंदन, तांबूल, दीपक, अमृत के समान भोजन एवं अन्य विविध सामग्री से उनकी पूजा की और अपने समस्त परिवार, धन तथा शरीर आदि को उनके चरणों में समर्पित कर दिया। स इंद्रसेनो भगवतदाम्बुजं विब्रह्मोपेन विभिन्नयाधिया उवाच आनन्द जलफुलेक्षणः हरिष्ठरोमानृप गदाक्षरम्। परीक्षित, दैत्यराज बलि बार बार भगवान के चरण कमलों को अपने वक्षस्थल और सिर पर रखने लगे। उनका हृदय प्रेम से विह्वल हो गया, नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे, रोम रोम खिल उठा। अब वे गदगद स्वर से भगवान की स्तुति करने लगे। बलिर्वाच नमोदन्ताय बृहते नमः कृष्णाय वेधसे सांख्ये योगवितानाय नमः परमात्मने। दैत्यराज बलि ने कहा, बलराम जी, आप अनंत हैं, आप इतने महान हैं कि शेष आदि सभी विग्रह आपके अंतर्भूत हैं। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप सकल जगत के निर्माता हैं। ज्ञान योग और भक्ति योग दोनों के प्रवर्तक आप ही हैं। आप स्वयं ही परब्रह्म परमात्मा हैं। हम आप दोनों को बार बार नमस्कार करते हैं। दर्शनं वां विभूतानां दुष्प्राप्यं चापि दुर्लभम् रजस्तमः स्वभावानां येन प्राप्तय दीक्षया। भगवान, आप दोनों के दर्शन प्राणियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है, फिर भी आपकी कृपा से वह सुलभ हो जाता है, क्योंकि आज आपने कृपा करके हम रजोगुणी एवं तमोगुणी स्वभाव वाले दैत्यों को भी दर्शन दिया है। दैत्य दानव गंधर्व सिद्ध वेद्यचारिणः यक्षरक्षपिशाचाश्च भूतप्रमथ नायकः विशुद्ध सत्त्वधाम्यः वैशास्त्र शरीरिणी नित्यं निबद्धवैरास्ते वयं च च तादृशः केचनोद्बद्धवैरणभक्त्या केचन कामतः न तथा सत्त्वसंलब्धः सन्निकृष्टः सूरादयः। प्रभु, हम और हमारे ही समान दूसरे दैत्य, दानव, गंधर्व, सिद्ध, विद्याचारण, यक्ष, राक्षस, पिशाच, भूत और प्रमथ नायक आदि आपका प्रेम से भजन करना तो दूर रहा, आपसे सर्वदा दृढ़ बैर भाव रखते हैं, परंतु आपका श्री विग्रह साक्षात वेद में और विशुद्ध सत्व स्वरूप है। इसीलिए हम लोगों में से बहुत से दृढ़ बैर भाव से, कुछ ने भक्ति से और कुछ ने कामना से आपका स्मरण करके उस पद को प्राप्त किया है जिसे आपके समीप रहने वाले सत्व प्रधान देवता आदि भी प्राप्त नहीं कर सकते। इदमित्थमिति प्रायस्तपयोगेश्वरेश्वरं न विदन्त्यपि योगेश योगमयं कुतो वयम्। योगेश्वरों के अधीश्वर बड़े बड़े योगेश्वर भी प्रायः यह बात नहीं जानते कि आपकी योग माया यह है और ऐसी है, फिर हमारी तो बात ही क्या है। तनः प्रसीद निरते प्रविगृह्य कृष्ण आदरविन्ददेशान् यगृहान् उपान् निष्क्रम्य विश्वशरीरं प्रयोगफलब्धवेति शान्तो यथैकभूत सर्वसखैश्चरामि।
इसीलिए स्वामी मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मेरी चित्रवृत्ति आपके उन चरण कमलों में लग जाए जिसे किसी की अपेक्षा न रखने वाले परमहंस लोग ढूंढा करते हैं, और उनका आश्रय लेकर मैं उससे भिन्न इस घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं से बाहर निकल जाऊं। प्रभु, इस प्रकार आपके उन चरण कमलों की जो सारे जगत के एकमात्र आश्रय हैं, शरण लेकर शांत हो जाऊं और अकेला ही विचरण करूं। यदि कभी किसी का संग करना भी पड़े तो सबके परम हितैषी संतों का ही। Shadhyasmani Shaitavesha Nishpapan Purna Prabhu Pushvanya Kritya Tishtan Chodanaya Vinchati। प्रभु, आप समस्त चराचर जगत के नियंता और स्वामी हैं। आप हमें आज्ञा देकर निष्पाप बनाइए, हमारे पापों का नाश कर दीजिए, क्योंकि जो पुरुष श्रद्धा के साथ आपकी आज्ञा का पालन करता है वह विधि निषेध के बंधन से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान उवाच आसन्नरीचैः शतपुत्र पुरायां प्रथमेन्तरे देवाकं जसूर्वीक्ष्य सुतं यभितुर्यतम्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दैत्यराज, स्वयंभू मनवंतर में प्रजापति मरीचि की पत्नी पूर्णा के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न हुए थे। वे सभी देवता थे। वे यह देखकर कि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री से समागम करने के लिए उद्यत हैं, हंसने लगे। तेनासूरिमगञ्जोन् मधुनवद्यकर्मणा हिरण्यकशिपोर्जाता निधास्ते युगमायया देवक्या उदरे जाता राजन् कंसविहिंसितः सताक्षो च त्यक्तजान् स्वार्थ इमेत्य सतेन्तिके। इस परिहास स्वरूप अपराध के कारण उन्हें ब्रह्मा जी ने शाप दे दिया और वे असुर योनि में हिरण्यकशिपु के पुत्र रूप से उत्पन्न हुए। अब योग माया ने उन्हें वहां से लाकर देवकी के गर्भ में रख दिया और उनको उत्पन्न होते ही कंस ने मार डाला। दैत्यराज, माता देवकी जी अपने उन पुत्रों के लिए अत्यंत शोकातुर हो रही हैं और वे तुम्हारे पास हैं। अतः हम अपनी माता का शोक दूर करने के लिए इन्हें यहाँ से ले जाएंगे। इसके बाद ये शाप से मुक्त हो जाएंगे और आनंद पूर्वक अपने लोक में चले जाएंगे। इनके 6 नाम हैं स्मरण, उद्गीत, परिश्वंग, पतंग, क्षुद्रभृत और घृणी। इन्हें मेरी कृपा से पुनः सद्गति प्राप्त होगी। विधिपतां समादाय इंद्रसेनेन पूजितं पुनर्द्वारवतीमेत्य मतुपुत्रनयक्षताम्। परीक्षित, इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण चुप हो गए। दैत्यराज बलि ने उनकी पूजा की। इसके बाद श्री कृष्ण और बलराम जी बालकों को लेकर फिर द्वारका लौट आए तथा माता देवकी को उनके पुत्र सौंप दिए। कांदेश्वबालकां देवी पुत्रस्नेहस्मृतस्तनी परिष्वज्याङ्कमारोप्य मौद्यजिघृतनिक्षुषः। उन बालकों को देखकर देवी देवकी के हृदय में वात्सल्य स्नेह की बाढ़ आ गई। उनके स्तनों से दूध बहने लगा। वे बार बार उन्हें गोद में लेकर छाती से लगाती और उनका सिर सूंघती। अपययत्स्तनं प्रीता सुतस्पर्शपरिप्लुता मोहिता मायया विश्व यया सृष्टिः प्रवर्तते। पुत्रों के स्पर्श के आनंद से सरोबार एवं आनंदित देवकी ने उनको स्तनपान कराया। वे विष्णु भगवान की उस माया से मोहित हो रही थी जिसे वह सृष्टि चक्र चलता है। पीत्वामृतं पयस्तस्य पीतशेषं गदावृतं नारायणांग संस्पर्श प्रतिरब्धात्मदर्शनः। परीक्षित, देवकी जी के स्तनों का दूध साक्षात अमृत क्यों न हो। भगवान श्री कृष्ण जो उसे पी चुके थे, उन बालकों ने वही अमृतमय दूध पिया। उस दूध के पीने से और भगवान श्री कृष्ण के अंगों का स्पर्श होने से उन्हें आत्म साक्षात्कार हो गया। ते नमस्कृत्य गोविंदं देवकीं पितरं बलं मिषतां सर्वभूतानां ययुर्धमनिमोक्षसाम्। इसके बाद उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण, माता देवकी, पिता वासुदेव और बलराम जी को नमस्कार किया। तदनंतर सबके सामने ही वे देवलोक में चले गए। तं दृष्ट्वा देवकी देवी वृथगमन निर्गमम् मेने सुविस्मिता मायां कृष्णशिरचितामृतम्। परीक्षित, देव देवकी यह देखकर अत्यंत विस्मित हो गयी कि मरे हुए बालक लौट आए, फिर चले भी गए। उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि यह श्री कृष्ण का ही कोई लीला कौशल है। एवं विधान्यद्भूतानि कृष्णस्य परमात्मनः वीर्याण्यन्तवीर्यस्य सन्त्यनन्तानि भारत। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण स्वयं परमात्मा है। उनकी शक्ति अनंत है। उन्हें ऐसे ऐसे अद्भुत चरित्र इतने हैं कि किसी प्रकार उनका पार नहीं पाया जा सकता। सूत उवाच
य इदमनुशीर्णो ते श्रावयित्वा मुरारिश्चरित मामृतकीर्ते वर्णितं व्यासपुत्रः जगदघभिदलं तद्भक्तसत्कर्णपुरम् भगवती कृतचेतो याति तक्षुधाम। सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति अमर है, अमृतमयी है। उसका चरित्र जगत के समस्त पाप तापों को मिटाने वाला है तथा भक्तजनों के कर्णकुहरों में आनंद सुधा प्रवाहित करने वाला है। इसका वर्णन स्वयं व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी ने किया है। जो इसका श्रवण करता है अथवा दूसरों को सुनाता है उसकी संपूर्ण चित्रवृत्ति भगवान में लग जाती है और वह उन्हीं के परम कल्याण स्वरूप धाम को प्राप्त होता है। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंधे उत्तरार्धे मृताग्र जानयनम नाम 85तमो अध्याय।